हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है हम अभी त्रिउंड पहुंचे हैं और अभी हम त्रिउंड से चढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए आखिरी बार त्रिउंड का आप नज़ारा देख सकते हो कैसा है। और ये सामने फॉग, अब ब्लर भी होगा बार बार कैमरा। तो चलते हैं नीचे की तरफ। अब त्रिउंड को बाय बाय बोलते हैं। अब यहाँ से चलेंगे धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे चलूँगा मैं। ऐसा नहीं है कि बहुत स्पीड लूँगा, क्योंकि ये जो ट्रैक है बहुत इतना भी लंबा ट्रैक नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो या फिर बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास। आराम से करेंगे, आराम से चलेंगे और आराम से रहेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं और सारी चीज़ें आराम से चलेंगी। ये देखिए सामने ट्रैक और अभी हम चल रहे हैं और पूरे मज़े से चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई दिक्कत परेशानी हो। और आगे शायद कोई व्यक्ति है जो अपनी पीठ पे बोझा या फिर जानवर के ऊपर बोझा लेकर आया है। वो अब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होगी, वो एनिमल्स के ऊपर आती है ना, तो वो उनके साथ आया है। तो वो एक अलग अलग रास्ते से आ रहे हैं। अच्छा, वो थक गए हैं ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी। यहाँ पर ये तो बहुत ही ज़्यादा है। ये देखिए एनिमल बच्चा के सामान आता हुआ। तो साइड जरा सीध हो जा। इधर यहाँ रखो नीचे। चलते हैं हम नीचे से। और आगे देखिए कितना घना जो फॉग है वो पड़ गया है। और चढ़ने में जो मज़ा आ रहा है वो एक अलग ही मज़ा आ रहा है चढ़ने में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं है। और अभी हम धीरे धीरे से चल रहे हैं। और एक और वो हैं जिनके पास ये है, तो हम वैसे तो नीचे से भी रास्ता है, हम यहाँ से नीचे से रास्ता ले लेते हैं। हाँ, यहाँ से नीचे से रास्ता ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर से खच्चरें वगैरह आ रही हैं। तो कुछ पता नहीं होता है, जानवर का कोई पता नहीं होता है कि वो हमला न कर दे। तो उससे अच्छा है कि आप अपना एक अलग पाथ ले लो पहले से ही, जिससे कि आप सेफ रहो। लगते हैं बहुत सारे एनिमल्स हैं, ये देखो चल रहे हैं एनिमल्स। ये देखो चल रहे हैं हम नीचे की तरफ। वाह, आगे तो लाइन ही लगी हुई है इनकी जो कचरे आ रही हैं आगे तो इन सब की लाइन ही लगी हुई है, वो देखो। अच्छा, वो हमने अलग रास्ता लेके रखा हुआ है, डिटोर लेके रखा हुआ है, ताकि हम इनके रास्ते में ना आए और इनको कोई परेशानी ना हो। हम चल रहे हैं बिल्कुल आराम आराम से। ये देखिए कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, कितना बढ़िया अच्छा लग रहा है। हाँ, वो घूम के जा रही है ना। अब हम जाते हुए हम शॉर्टकट। वाह, क्या ठंडी ठंडी हवा लग रही है। यही तो मज़ा है इस कैंपिंग का। दिन में कितनी गर्मी थी थोड़ी देर पहले, और अभी देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। अब जो गर्मी थी सब कुछ ख़त्म कर दिया उसने। अब हम बड़े आराम से नीचे वाला रास्ता भी था, पर नहीं, यही वाला रास्ता ठीक है। नीचे वाला क्यों लेना। कितना घना कोहरा है, आप देख सकते हो कैमरे में भी, बहुत ही ज़्यादा घना कोहरा है। और हमें फिर से आगे वो खच्चर वगैरह दिखाई दे गई। हम यहाँ से फिर से डिटोर ले लेते हैं, से रास्ता चेंज कर लेते हैं।
ताकि ये जो एनिमल है वो हमारे ऊपर हावी ना हो पाए और हम बड़े आराम से पहुंच जाए, क्योंकि जो घोड़े होते हैं ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अभी हम चल रहे हैं नीचे की तरफ। मुझे ऐसा क्या लग रहा है आगे एक और सेट आ रहा है, क्योंकि शायद कानों में वो आवाज़ें आ रही हैं ना, इसलिए लग रहा है कि आगे एक और सेट आ रहा है, पर सेट तो नहीं आ रहा है। चलो चलते हैं रास्ते में अच्छा है। रास्ते में यह कि आप बड़े आराम से चल सकते हो, यहाँ पे चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ही अच्छा वो है, एडवेंचरस है। आप मज़े ले सकते हो यहाँ पर। ये देखो पेड़ और फॉग, भाई गजब कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, गजब बढ़िया लग रहा है। और अभी हम चल रहे हैं मज़े से आराम से, और फॉग भी देख सकते हो आप। बस यही जो रास्ता है जो मैं अभी उतर रहा हूँ, यही डिफ़िकल्ट रास्ता है थोड़ा सा, जो इसको हम 1.5 किलोमीटर बोल रहा था। 1.5 किलोमीटर तो नहीं है, पर थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, ऐसा नहीं है। और ये ट्रैक भी 6 किलोमीटर का नहीं है, 6 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, क्योंकि पास में ही है। बस वही चक्कर सामने तो दिख जाता है, त्रिवेंडी यही है, पर वही आपको जब ऊपर पहुँचते आप जब 3-4 टर्न ले लेते हो, जिसे हेयर पिन बेंड बोलते हैं सड़कों में, यहाँ पे पैदल है हेयर पिन बेंड, बस उसकी वजह से ही आप थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। बाकी तो रास्ता तो ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और अभी हम जो रास्ता उतर रहे हैं देख रहे हैं आप कितना नीचे है, डाउन है, बिल्कुल ही डाउन। और उसके बाद तो फिर रास्ता बिल्कुल मक्खन की तरह है। आप देख रहे हो यहाँ पे खच्चरें किस तरीके से चल रही हैं, क्योंकि उनके लिए चढ़ना आरामदायक है, इतना ज़्यादा नहीं है। बस ये थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो वो आराम से चल लेती हैं। और ऊपर उनको पानी भी मिल जाता है, ऊपर उनको खाना भी मिल जाता है, ऊपर उनको हर सुविधा मिल जाती है, जो भी सुविधा उनको चाहिए। तो बढ़िया है, चला है काम। लेकिन मुझे पता है आने वाले टाइम में यहाँ पर भी रोप वे ज़रूर बनेगा, क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और जब स्नो पड़ती है तो यहाँ पर बहुत लोग इस त्रिवेणी ट्रैक को करते हैं और यहाँ पे कैंपिंग करते हैं। आने वाले टाइम में यहाँ पे ज़रूर रोप वे ज़रूर बनेगा। सरकार की भी जहाँ पे नहीं बनाना चाहिए रोप वे, वहाँ पे बना रही है, जहाँ पे बनाना चाहिए वहाँ पे नहीं बना रही है। बच गया अभी मैं, पैर जो था वो गलत जगह रख दिया। ये देखो डंडा, लकड़, पेड़, सूखे पेड़ पूरे ही। अब चलते हैं नीचे, मज़े से चल रहे हैं हम लोग, कोई स्पीड नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से, कोई बात नहीं। अब हम अभी अपना बॉस टाइम भी ख़त्म करेंगे, बहुत कम बचा है, 100 घंटे बचे हैं, 100 समथिंग 100 बचे हैं, वो भी हो जाएंगे ख़त्म बहुत जल्दी। इस सीरीज़ में तो हो ही जाएंगे ख़त्म। और उसके बाद से फिर मैं अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम ना अकेला या फिर ऐसे लोगों के साथ आऊं जो चल फिर सके, या फिर अकेला हूँ, क्योंकि अकेला आने में अलग ही मज़ा आता है। आप अपनी मर्ज़ी से आते हो, आप अपनी मर्ज़ी से जाते हो, अकेला भी आप मज़े से आ सकते हो। अब चल रहे हैं हम नीचे की तरफ। जब हम ऊपर होते तो कितने खुश होते हैं, जब हम वापस जाते तो हमारा ऐसा होता है कि अब वापस जा रहे हैं हम, पर कोई नहीं, हम फिर से आएंगे
हम इस ट्रैक को फिर से करेंगे, क्योंकि ये ट्रैक बिल्कुल ही आसान ट्रैक है। इस ट्रैक में कोई मुश्किल, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको थका दे या फिर जो ऐसा फील करा दे कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो। ये बहुत ही अच्छा ट्रैक है। और चलो चलते घूम रहे। और आप फॉग देख रहे हो, कितनी डेंस फॉग है यहाँ पे। फॉग तो आप खुद ही देख लो। फॉग का तो, फॉग के लिए तो मैं भी बोलता हूँ कि भाई मज़ा, पर ये है कि फॉग के साथ जो ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है ना, उसका मज़ा है असली। अभी हम नीचे उतर के आ चुके हैं 500 मीटर आ चुके हैं। अभी वो जाते हुए भी बताएंगे आपको। आपको लग रहा है, आप देख रहे हो जाते हुए नीचे तक कितना दूर तक आपको दिखाई दे रहा है। यही फ़ायदा होता है जब आप नीचे उतर रहे होते ट्रैक से। अभी जब हम और नीचे जाएंगे, पर एक चीज़ का नुकसान हो गया है कि अब हम दूर का नज़र नहीं आएगा। जैसे हम बहुत नीचे तक का व्यू कैप्चर कर रहे थे, वो नहीं, वो देखो बहुत सारा का सारा वाइट ही दिखाई दे रहा है। अब फॉग पड़ गया ना, इसकी वजह से। मुझे वो आवाज़ आ रही है झरने की। झरने की आवाज़ आ रही है मुझे अब। ये देखिए बड़े, यहाँ पे ना बड़े बड़े स्टेप हैं, उसकी वजह से कैमरा इतना ज़्यादा हिल रहा है। पर जब नीचे पहुँचूँगा तो वहाँ से ठीक हो जाएगा। वहाँ से फिर कैमरा इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा कि बहुत ज़्यादा जो कैमरा वो हिल रहा है। ऐसी प्रॉब्लम और ऐसी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी जब हम नीचे पहुँच जाएंगे। देखिए हम पहुँच गए यहाँ पर। ये देखिए किस तरीके से आपको जंगल आ गया। ये देखिए, लग रहा है ना आपको कितना बढ़िया अच्छा, इतना अच्छा व्यू होना चाहिए। यही अच्छे व्यू होने चाहिए, तभी मज़ा आता है आपको चढ़ने का। यहाँ फिर से थोड़ा सा टफ रास्ता आ गया, टफ। भाई खच्चरें यहाँ से कैसे गई होंगी, मुश्किल से गई होंगी, क्योंकि ये सीधी ही खड़ी उतराई है, आप देख सकते हो। अगर किसी व्यक्ति को इस ट्रैक पर आना हो, वो बड़े आराम से आ सकता है। सिर्फ आपका 6 किलोमीटर का ट्रैक है, उसमें से जो आपका 4.5 किलोमीटर का ट्रैक है वो आपका बिल्कुल प्लेन है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप हाइट पर चल रहे हो। जो 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है लास्ट का, वो थोड़ा सा हो सकता है ऊपर के लिए। तो अभी हम चल रहे हैं। अब आया ना सीधा रास्ता, थोड़ा सा टांगों को राहत मिली। और फॉग तो हटने का नाम ही नहीं ले रही है। फॉग तो बोल रही है कोई मैं ही हूँ और आज ही आज हूँ। मैं तो गुफा थी ये छोटी सी, वो सपड़ों के बीच में बना हुआ था छोटा सा। चलते हैं। यहाँ पे देखो पैर कहाँ पे रख रहे हैं हम लोग ना, साइड में पैर, क्योंकि वहाँ पे कीचड़ भी है। अभी तक वो पॉइंट नहीं आया, साइन पॉइंट, जहाँ से बोलते हैं कि 500 मीटर रह गया,
वैसे वहाँ जहाँ से लिखा है ना लास्ट में 500 मीटर के, आप वहाँ से यही मान के चलो कि 1 किलोमीटर रह गया है, क्योंकि वहाँ से इतना ही दूर है आपका त्रिउंड ट्रैक। खच्चर थे, घोड़े थे, ये देखिए। अभी आप लोग ही बताइए कैसे कैसे उतरे यहाँ से। बिल्कुल खड़ी चलाइए थोड़ा सा ना, अगर इसको थोड़ा सा प्लेन कर दिया जाए ना तो तब तो ये ट्रैक इतना आसान हो जाएगा ना कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये जो ट्रैक है वो ऐसे इतना आसान कैसे हो गया। अभी हम नीचे चलते जा रहे हैं बहुत आराम से, कोई बात नहीं। जो चीज़ें आपको पहले बताई वो भी आपको फिर से बताएंगे ऊपर से। लेकिन जब हम वापस आते हैं, जब जाते हैं तब अलग व्यू होता है, तब हम अलग तरीके से कैप्चर करते हैं। जब हम वापस आते हैं तब एक अलग व्यू होता है, उसको हम अलग तरीके से कैप्चर करते हैं। तो दोनों तरीके से कैप्चर करना चाहिए ताकि आप इस ट्रैक को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। ओ तेरी, बच गया। पत्थर ऐसे ही हवा में हिला, हवा में तो नहीं पर टिका हुआ नहीं था ना, हिल गया पूरा पत्थर। वाह, अब देखो नीचे कितना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। फॉग पड़ी हुई, अगर आपको हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, आपको हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा होगा कि कैसा चला हुआ है वो क्या बोलते हैं फॉग रास्ता, तो आपको मज़ा आएगा आपको और भी ज़्यादा। और आज ट्रैक पर बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं। और अभी मौसम तो क्या ही बताएं आपको मौसम के बारे में। मौसम के बारे में क्या बताएं भाई, मौसम तो ज़बरदस्त हो गया है। चाहिए तो कोई और ही आ रहे हैं। ये देखो पहाड़ पर्वत चल रहे हैं नीचे की तरफ। ओह मंदिर पे यह व्यक्ति किसी व्यक्ति का वेट कर रहा है, नीचे से लोग आ रहे हैं। देखिए ये रहा नीचे से ना 500 मीटर, यहाँ से रहा 500 मीटर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी लोग और भी लोग आ रहे हैं इस ट्रैक पर।
ऊपर और अब नीचे की तरफ जा रही हूँ। देखिए सामने ऊपर का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उसी का ही निशान लग रहे हैं। और नीचे पानी दिख रहा होगा ना, ये बिल्कुल अंदर अंदर से इसके नीचे से पानी जा रहा है। कितने सारे पत्थर आ रहे हैं ना यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है। क्लाउड मतलब बादल फट गया है, उसकी वजह से यहाँ पे ये सारी दिक्कत प्रॉब्लम सारी हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। नीचे नीचे पानी का झरना बह रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। अच्छा बढ़िया लग रहा है। अब जाके पहुँचे हम किसी सही जगह पर। अब चलेंगे मजे से। अब बस एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा उतराई है। ये पानी आप देख सकते हो, पानी की कितनी आवाज़ थी। अभी शायद धूप पड़ी ना और पानी का बहाव तेज हो गया। बच गए फिर से। अभी फिर से पैर फिसल गया था मेरा। बहुत सारे लोग अभी जा रहे हैं ऊपर की तरफ से। उन्होंने अभी ट्रैक स्टार्ट किया है, चल रहे हैं वो भी आगे आगे धीरे धीरे। और ये देखो कितना बड़ा पहाड़, देख रहे हो आप कितना बड़ा पहाड़ है। बस यही पहाड़ है जो खतरनाक है। ये देखो ये एक बोर्ड लगा। अब आपको सारे बोर्ड दिखाएंगे फिर से, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं आपको इंडिकेशन देने के लिए। ये देखो फ्लावर्स। और यहाँ से और आप ऊपर से देख लो कैसे लग रहा है।
हाइट में कितनी ज़्यादा फॉग है। ये भी एक अलग ही व्यू है हाइट में घर होने का। कभी भी फॉग पड़ जाएगा और इस फॉग में बिल्कुल ठंडी 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 हवा चलती रहेगी और आपको काफ़ी मज़ा आता रहेगा। अभी हम जाएंगे। अभी ये देखो, ये नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है, आपको ये जाएंगे यहाँ पे बोर्ड भी दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ था शायद पहले ना, वो देखो ऊपर, मतलब कि एकदम अलग ही व्यू, एकदम अलग ही व्यू है, नज़ारे हैं, हर चीज़ बिल्कुल ही अलग है, आप देख सकते हो। ये देखिए, और सामने से व्यू देखिए, और सामने से ये झरना, और क्या अच्छा लग रहा है। चलते हैं हम नीचे की तरफ धीरे धीरे से। स्पीड चलेंगे तो ब्लर हो जाएगा कैमरा ना, मज़े से चलेंगे। मुझे डर था कि बारिश ना हो जाए, पर अभी बारिश का तो कोई संकेत नहीं है, तो चलते हैं धीरे धीरे से। ये देखो नीचे से मज़े से। ये देखिए कितना अच्छा व्यू, और आप देखिए आ रहा है ना कितना अच्छा व्यू, और नीचे कितना डेंस फॉग है। अब चलते हैं नीचे। ये देखिए कितनी बड़ी पत्थर की शिला है। अब हम नीचे पहुंच गए। बस यही एक खड़ी चढ़ाई थी, उसके बाद सारा का सारा जो ट्रैक है वो बिल्कुल नॉर्मल है। आपको बिल्कुल भी वो नहीं मिलेगा कि आप खड़ी चढ़ाई नहीं मिलेगी। इसके बाद क्योंकि 1.5 किलोमीटर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आपकी जो जो परेशानी होती है कि आप बहुत ज़्यादा चढ़ाई है या फिर बहुत ज़्यादा उतराई है, क्योंकि जब आप नीचे उतरते हो तब भी क्योंकि ब्रेकें भी नहीं लगती हैं, एकदम से जो पैर जो है वो नीचे गिरता है, और काफ़ी लंबा स्टेप होता है कई बार, तो दर्द तो होता ही है। वो सारा रोड इस यहाँ तक किया, इसके बाद का रोड फिर बहुत ही आसान
और आरामदायक रोड है वो, तो फिर उस रोड के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो आप चढ़ना ही है, आप आराम से चलते रहो। और अब हम पहुंच चुके हैं, हमने ये देखो पीछे पार किया, आप देख रहे हो, देखा पहले, अब देखो कितना फॉग आ गया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि मैंने बताओ इसलिए बोला कि 1 किलोमीटर हो गया, क्योंकि यहाँ पे साइन लगा हुआ है कि हमने अभी 1 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। अब ये ट्रैक बचा है पूरा ही 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर भी हम आराम से कंप्लीट कर ही लेंगे। नहीं, अभी आधा किलोमीटर है, मैं तो भूल गया था 1.5 किलोमीटर, मैंने तो 1.5 किलोमीटर कहा था। हाँ सच, अभी तो आधा किलोमीटर बचा हुआ है। जहाँ पर ऐसे क्योंकि मैंने रास्ते को देखा ना, भी मुझे लगा था अभी ठीक हो जाएगा, रास्ते को देखा तो तब याद आया कि ये भी तो खतरनाक है रास्ता, ये कौन सा अच्छा रास्ता है, ये भी तो खतरनाक रास्ता है। पर हम चलेंगे आराम से। और अभी ऐसा है कि अभी मौसम भी धूप वाला नहीं है, बिल्कुल फॉग आ चुकी है और दूर का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है और मज़ा आ रहा है चढ़ने में, एकदम मज़ा। अभी हम चल रहे हैं आराम से मज़े से। बारिश, ऐसा लग रहा है बारिश लगी हुई है ना, पर वो झरने का आवाज़ आ रही है ना, उसकी वजह से लग रहा है जैसे बारिश हो, पर ये झरने की आवाज़ आ रही है। बारिश भी लग सकती है कभी भी, क्योंकि कहा था उन्होंने कि यहाँ पे बारिश कभी भी लग सकती है, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, इवनिंग में बारिश हो ही जाती है। और ये देखो, ये फिर से एक और बोर्ड आया, यह भी हम आपको अच्छे तरीके से दिखाएंगे कि इस जंगल में क्या क्या है, आप इसको रोक के देख सकते हो। और ये देखो, ये बैठने की जगह है, यहीं से उतर जाए, यहीं से उतर जाते हैं। देखो कितना अच्छा है अभी भी, लेकिन रास्ता भी वैसे ही है ना, बड़े बड़े स्टेप हैं। और यहाँ पर कैफ़े भी अच्छा है, यहाँ पे कैफ़े बने, क्योंकि अगर व्यक्ति रुकते रुकते भी जाएगा ना, तब भी आराम से बड़े आराम से पहुँच जाएगा। पर हम तो सुबह गए थे और अभी हम वापस आ गए, हम तो इस ट्रैक को बड़े आराम से ऐसे ही पूरा कर रहे हैं। ये देखिए, बड़े बड़े स्टेप है ना। ये देखो सामने से कितनी फॉग कैसे चल रही है, दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है ना। अभी थोड़ी सी वो डेंस फॉग नहीं हुई है, वरना आपको दिखती, क्योंकि कैमरा में ये फॉग को थोड़ा सा कर देता है। ये देखो रास्ता कैसे जो आपके ये जो फ्लावर्स हैं, क्या बोलते हैं, आपके ब्रांग के फूल हैं, इसकी वजह से आपका जो रास्ता वो कैसा बन चुका है, एकदम आपका एकदम बढ़िया रास्ता बन चुका है। तो आप बड़े आराम से आ सकते हो यहाँ पर। और जब यहाँ पे ब्रां के फूल लगते होंगे, जैसे अप्रैल मई में लगते होंगे, तब तो इस पहाड़ी में आने का एक अलग ही मज़ा होता होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी की पूरी पहाड़ी ना पिंक और रेड फ्लावर्स में ही कंप्लीट हो जाती होगी। अभी हम बस हम पहुँचने ही वाले हैं। अब यहाँ पर बस ये देखो, यहाँ पे ये सारे हैं ब्रां के फ्लावर, और जब यहाँ पर वो सीजन आता होगा तब यहाँ पे रेड और पिंक कलर के फ्लावर ही फ्लावर होते होंगे। तो ये पूरी की पूरी वैली ही
पिंकिश या रेडिश दिखती होगी। तो जो ये रास्ता है वो और भी मज़ेदार होता होगा। हम उस टाइम भी यहाँ पर आके एक बार इस ट्रैक को करेंगे, और जब यहाँ पर स्नो पड़ी होगी हम तब भी इस ट्रैक को करेंगे। हम देखेंगे कि ट्रैक कैसा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे रात को रुकते हैं, रुकना चाहिए रात को, क्योंकि आसमान साफ होता है, आप तारे दिखते हैं आपको हाइट से, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये आपके घर के पास की जगह है, तो यहाँ पे घूमना चाहिए। अगर यहीं पे नहीं घूमे तो फिर क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है फिर, कि है कुछ और फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा घूमना चाहिए जितना घूम सकते हो। यहाँ पर ना एक झरना आएगा, अभी मुझे याद आया। उस झरने में हमने जाते टाइम पानी भरा था, उस झरने को हम क्रॉस करेंगे, उसके बाद से हमारा जो रास्ता है वो इजी हो जाएगा। अभी तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग नीचे की तरफ। ये देखो छोटा सा झरना, ये भी है पानी, हल्का सा पानी बह रहा है। और ये नीचे देखो फॉग देख रहे हो नीचे, और ये रास्ता देखो किस तरीके से बना है। हो सकता है शायद लोगों ने बनाया हो यहाँ से काट काट के, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं ना, तो ये लोगों ने ही बनाया है। प्रिंट के लिए हाँ, अब आए ना थोड़ा सा प्लेन सा रास्ता। अब ये ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।